अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आप जो मेरे साथ शख्सियत देख रहे हैं पूरे यूरोप में, इवन पाकिस्तान में भी परमानेंट शख्सियत हैं और वहाँ की सियासी और समाजी शख्सियत हैं। वहाँ इनकी एक पहचान है, पाकिस्तानी कम्युनिटी में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि ये स्पेशल टाइम निकाल कर कुवैत आए हैं और कुवैत में मुकीम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे मिले हैं। यहाँ उन्होंने इवेंट अटेंड किए हैं। यहाँ आने का उनका मकसद क्या है, बरतानिया में कितने अरसे से मुकीम हैं और इनकी क्या खिदमात हैं। मेरे सामने तो एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं बयान करना शुरू करूँ तो टाइम की किल्लत हो जाएगी। इन्हीं से पूछेंगे कि इनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, इवन जो वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए, और इनके जो ओहदे हैं उनके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा कि माशाल्लाह हमें फ़ख्र होता है कि जब हम एक पाकिस्तानी को किसी गोरे के मुल्क में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर देखते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं कैसर अब्बास गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया है। मैं आपका न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब पे है वो देखता रहता हूँ और माशाल्लाह जिस तरीके से आप कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और अवेयरनेस रेज़ करते हैं, वो दैट्स वेरी वेरी अप्रिशिएटेबल। और आई एम वेरी होपफुल कि वो आप सिलसिला जारी रखेंगे। और आज मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं आपके प्रोग्राम में शामिल। सर वेलकम करते हैं हम आपको ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी कुवैत में। बड़ा अच्छा लगा आपको देख के और नदीम साहब से मैं टच में था जब आप कुवैत आपने आना था, आपका प्लान हुआ था। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी धूम मच चुकी थी, कैसे साहब आ रहे हैं जी। तो पहले तो ये कि मैं आपको एयरपोर्ट पे वेलकम नहीं कर सका क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से, लेकिन आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई इवेंट में। और अभी भी आपने कीमती वक्त दिया, आप मसरूफ़ हैं वहाँ पर भी, बरतानिया में, यहाँ भी, और फिर इवेंट अटेंड करने के बाद आप टाइम दे रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे मुझे थकावट नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सर। सर कब से मुकीम है बरतानिया में और बरतानिया का सफ़र कब स्टार्ट किया और बरतानिया ही क्यों चूज़ किया? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं यूके के अंदर। इनिशली तो वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन इस तरह की चेंज हो गया। आपको पता है जब मुल्क में आप किसी में जाते हैं तो सिचुएशन और होती है, और जब टाइम गुजरता है तो बिल्कुल सिचुएशन टाइम के साथ साथ वो डिफरेंट होती जाती है। तो उसके बाद वहाँ पे कुछ इस तरह का सिलसिला बन गया कि वो वहाँ पे सेटलमेंट हो गई, वहाँ पे छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर दिए, फिर आगे पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। तो आपको पता है पॉलिटिक्स में और जब किसी मुल्क में आप रहना शुरू कर देते हैं तो वो एक ऐसा सिलसिला है जो रुकने वाला नहीं होता। राइट, सही है। स्पेशली आप जब किसी मुआशरे का हिस्सा बनते हैं और ऐसे मुआशरे का जिसको आप चुन के उसका हिस्सा बनते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जहाँ पे आप उसकी जो प्रिविलेजेस हैं जब आप उनको इंजॉय करते हैं तो उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी आती हैं। सही। अभी आपने सियासत का जिक्र किया, वहाँ के पॉलिटिक्स में आपने हिस्सा लिया और मुझे बता रहे थे कि आप मेयर भी वहाँ की कोई जी मैं लंदन के एक साथ नवाही ज़िला है, मैं थोड़ा सा बता दूँ। काउंटी जिसे कहेंगे नहीं, ज़िला जिसको ज़िला कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। तो वहाँ पे वो लंदन का एक नवाही इलाका है, सरक एसिक्स काउंटी है, उसके अंदर है। तो रिवर थेम्स बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर है, रिवर थेम्स जाता है जी। वो बिल्कुल उसके बैंक्स के ऊपर है और वो बड़ा मशहूर एरिया है। वहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं हमारी, और एग्रीकल्चर है, यानी बड़ा खूबसूरत। लंदन के दूर भी बहुत नहीं है और बिल्कुल भी एक किस्म का आप समझ लें कि देहाती टाइप इलाका भी है। तो वहाँ पे मैं उसका 49वां डिप्टी मेयर रहा हूँ मैं लास्ट ईयर। माशाल्लाह, बड़े एजाज़ की बात है सर। सर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। एक दियारे गैर में एक दूसरी कंट्री, रिलीजन भी दूसरा, ज़ुबान भी दूसरी, वहाँ पर उनकी सियासत में जगह बनाना, ये कैसे आपने ये सीखा और कौन आप किसको अपना रोल मॉडल समझते हैं? ये असल में अब जो मेरे वाले साहब थे वो पॉलिटिक्स में थे, तो जब बड़े हो रहे थे हम पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर है उनके साथ उनके जो दोस्त थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे या बाकी उनके जो जानने वाले थे, वो सारे किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व थे। तो उनकी भी सोच बड़ी वाज़े थी और जो सोच का हिस्सा एक ये था कि आपने लोगों की ज़िंदगी के अंदर जो है वो तब्दीली लेके आनी है। तो जब मैं यूके के अंदर था तो ज़ाहिर है उस मुआशरे के अंदर रह रहे थे, तो जब भी आप किसी मुआशरे के अंदर रह रहे होते हैं तो आपको ज़ाहिर है वहाँ के मसाइल होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं।
तो एक तो ये होता है कि अमूमन देखने में ये आता है कि हम लोग जब इस तरह की बातें आती हैं तो हम कहते हैं कि नहीं जी फ़लानी चीज़ सही नहीं है, फ़लानी चीज़ सही नहीं है, फ़लानी चीज़ सही नहीं है, लेकिन उसके हल की तरफ नहीं हम बढ़ते। तो मैंने कहा कि उसके हमें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, उसकी जो बेहतरी है उसमें हमारी बेहतरी है, तो क्यों ना हम इसकी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें और वो उन चीज़ों को सिर्फ हम मोर्निंग वाली साइड पे यानी चीखने चलाने वाली साइड पे शिकायती वाले ना बने, हम देखें कि इन मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है और उस मुआशरे का हिस्सा बन के उसी मुआशरे के अंदर अपनी और अपनी आवाम की, अपनी कम्यूनिटीज़ के अंदर मुस्बत तब्दीली जो है वो कैसे लाई जा सकती है। वेरी गुड सर। इस एरिया में मैं था, वहाँ पे जो मुसलमान और नेपालियों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि उनकी एक गरखा रेजिमेंट है जो ब्रिटिश के लिए पिछले 200 साल से, अभी बल्कि उनका 210 साल हो गए हैं इस साल, कि उन्होंने मुख्तलिफ जंगों के अंदर, मुख्तलिफ महाज़ों के अंदर उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और वो ऐसे जो साबका फ़ौजी थे या उनके ख़ानदान थे, उनको जब यूके ने रीसेटल किया तो उसकी काफ़ी बड़ी तादाद थी जो हमारे ज़िले में अंदर थी। तो जब से मैं बना था तो उनके ज़ाहिर काफ़ी मसाइल थे, उनकी मुश्किलात थी। तो हमेशा वो एक बात कहते थे कि हमारे पास ज़ाहिर है हमने इस मुल्क की खिदमत की है, हमारे बच्चे इधर हैं, तो हमारे पास तो जब हम फ़ौत होते हैं तो दफनाने के लिए जगह नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, हम इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम इसको कोशिश करेंगे। तो वो हमने ना सिर्फ नेपालियों के लिए बल्कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए भी कोई कब्रिस्तान की जगह नहीं थी। जी वो तो मैंने देखा सर कि मुसलमानों का भी कब्रिस्तान वहाँ पे बनाया, नेपालियों के लिए कब्रिस्तान बनाई। और दूसरा मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूँ कि वहाँ पे ज़ाहिर मसाइल होते हैं, बॉडी को गुस्ल देना है, दफनाने का, यानी दफन होने से पहले के जो प्रोसेस है, ठीक है, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक इदारा है मिनहाजुल कुरान, तो उनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई तो दे वेरी काइंडली ऑफर्ड अस फ्री फ्यूनरल सर्विस। तो मेरे ज़िले के अंदर जो भी मुसलमान फौत होता है वो मिनहाजुल कुरान के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी उनके लिए फ्री जो फ्यूनरल सर्विसेज हैं वो भी फ्री हासिल की हुई। ठीक हो गया। सर मैं देख रहा हूँ कि आप इतने ऑलरेडी कार खैर के काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए मुफ्त जनाजा जैसा आपने बताया, हिंदू, तामिल और कीनियाई कम्युनिटी के लिए भी आपने इबादत की, सारा कुछ आप हनफर मौला हैं वहाँ पर माशाल्लाह, कम्युनिटी में एक नाम है, पहचान है। होप ऑफ ओवरसीज़ में फिर क्यों इख्तियार किया आप? होप ऑफ ओवरसीज़ जब हमारे दोस्त ये बना रहे थे तो उन्होंने मुझसे भी अप्रोच किया, तो मैंने कहा देखें कुछ चीज़ें होती हैं सियासी और कुछ चीज़ें, और मेरा तो मकसद भी सियासत में आने का भी यही था कि लोगों को हम तब्दीली क्या ला सकते हैं, क्या हम सिर्फ उसको स्टेटस इंजॉय करने के लिए या कुछ ऊदा लेने के लिए है या इससे कोई फ़र्क भी पड़ता है। तो ज़ाहिर जब आपके पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, ये डेजिग्नेशंस आते हैं, तो दे कम्स अप विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जब होप फॉर ओवरसीज़ का, तो ज़ाहिर आप जहाँ पे पैदा होते हैं वो भी वो लोग, वो इलाके आपके दिल के करीब होते हैं, वो मुल्क आपके दिल के करीब होता है। तो बेशक यूके ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, जो रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे हमने पढ़ा है, वहाँ पे हमारे लोग हैं और वहाँ का भी थोड़ा फिर हमें थोड़ा ज़्यादा अदराक है कि वहाँ के मसाइल क्या हैं। तो हमने कहा कि चले क्यों ना एक ऐसा फोरम बनाया जाए या उसका हिस्सा बना जाए, तो जिसके अंदर हम एक उम्मीद की किरण बने। जो लाजमी नहीं है कि हम सारे लोगों के मसाइल हल कर दें, ठीक है, कोशिश उसमें ये है कि हो सकता है हम किसी एक बंदे की ज़िंदगी के में कोई थोड़ी सी तब्दीली ले आएँ, तो हम वो जो तब्दीली का एक छोटा सा अंसर है ना वो बनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं इस होप का हिस्सा बना। मैं आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा था, हमें बताइए देखने वालों को कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके वालिद साहब और भाई सियासत के साथ, तो ये इसका मतलब है कि आपकी रगों में जो है वो ख़ानदानी खून है सियासत का। वो किन किन ओहदों पर फायज़ है वो? जी मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी के फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के, उसके बुनियादी रुकन थे जब भुट्टो साहब ने वो बनाई थी। तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि वो मेरे वालिद साहब उस टाइम शायद 10th में थे या उस टाइम, तो उन्होंने इतना काम किया था, तो उस टाइम भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने वादा किया था कि वो हमारे घर आएंगे। और घर का मैं बताऊं कि हम किसी के बड़े शहर में नहीं रहते, हम छोटा सा एक घर है जहाँ पे अभी भी 6-7 घर हैं। तो उन्होंने वादा किया था, लेकिन उस टाइम तो ज़िया साहब के साथ जो उस टाइम कोई चपकलिश, हम तो उस टाइम नहीं थे, चपकलिश चारी, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके थे, लेकिन कुछ मिनिस्टर्स वगैरह आए थे। तो वो उसके बाद वो फिर जो मिसालती कमेटी हैं उसके वो अमन तहसील के वो चेयरमैन रहे हैं। जो मेरा छोटा भाई है वो यूथ विंग जो PTI है उसका वो वाइस प्रेसिडेंट था पंजाब का, लास्ट में वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था
डिस्ट्रिक्ट का, अभी बल्कि रिसेंटली ही हैज़ बीन अपॉइंटेड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। माशाल्लाह। और इससे पहले वो जो पंजाब ओवरसीज़ कमीशन का जो सरकारी इदारा था उसको भी वो चलाते रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए की जायदाद जो है वो रिकवर करवाई, लोगों के मसाइल हल किए। अभी आप कुवैत में यहाँ विज़िट पर हैं और कुवैत के बारे में एक सवाल पूछूंगा, यहाँ की कम्युनिटी के बारे में बताइए और आपका बेसिक जो मकसद है कुवैत आने का, कि जस्ट विज़िट है या कुछ आप कारोबारी सिलसिले में? मेरा पहली दफ़ा कुवैत में मैं आया हूँ और आप बिलीव करें जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने प्यार दिया है, जो मोहब्बत दी है, और स्पेशली मैं देख के बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि यहाँ पे सियासी यानी मुख्तलिफ, आज मैं जो इवेंट था उसके अंदर मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के यानी सीनियर रहनुमा मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वो जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से, जो भाईचारे के साथ, पाकिस्तानियत के साथ वो इकट्ठे बैठे हुए थे, वो उसने बड़ा मुझे इंस्पायर किया है। और फिर इस मुआशरे में मैंने देखा है कि ज़ाहिर है मैं क्रेडिट यहाँ की गवर्नमेंट को भी देता हूँ कि जिन्होंने हमारे लोगों को इतना सपोर्ट किया और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, राइट, सही। कि वो छोटे लेवल से लेके और बड़े बड़े हाई लेवल के बिजनेसेस कर रहे हैं, बाकी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो इट वाज वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस। राइट। वहाँ का मौसम डिफरेंट है, यहाँ का मौसम डिफरेंट है, कैसा फील कर रहे हैं कुवैत में? यहाँ का एक तो ज़ाहिर है वहाँ पे तो अभी ठंड चल रही है, यूके का मौसम, तो वहाँ से कोट तो नहीं लेके आए थे वो बड़े बड़े? मैंने रखा है, इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ी गर्मी है, लेकिन जो लोगों का प्यार और मोहब्बत मिला है, आप बिलीव करें कि वो बिल्कुल फील ही नहीं हुआ, ऐसे लगा कि जैसे कोई बंदा अपने घर में आ जाता है। वेरी गुड सर। सर बहुत शुक्रिया, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे, चाहे वो कुवैत में है, चाहे वो बरतानिया में है, कहीं भी है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, जब आप इन ममालिक के अंदर होते हैं तो हम सिर्फ कैसर अब्बास या नदीम या कोई XYZ नहीं होते, फिर हम पाकिस्तानी शहरी होते हैं या उस मुल्क के जिस मुल्क के अंदर रह रहे होते हैं उसके भी हम ज़ाहिर शहरी होते हैं। तो दोनों ममालिक की हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। हम दोनों ममालिक को, अपने मज़हब को, अपने कल्चर को, अपने इलाके को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब आप उस अपने पीछे घर वालों का ख्याल रख रहे हैं तो उस मुआशरे में भी देखें कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जो लेस प्रिविलेज्ड हैं या जिनको हमारी ज़रूरत है। और इन ममालिक के अंदर रहते हुए एक बात को बड़ी सख्ती से, हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ के जो कवानीन हैं उनका हम एहतराम करें और इस सिस्टम का पॉजिटिवली हिस्सा बने, क्योंकि इन मुआशरों के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ पे इतने सालों से यहाँ पे हमारे हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हम पार्क्स यूज़ करते हैं, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों की भी हिफाजत ऐसे ही करें जैसे अपने घर की करते हैं। क्या बात है सर, वेरी पॉजिटिव मैसेज आपकी तरफ से पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ भी मौजूद है। कैसे साहब, अगेन थैंक यू फॉर द टाइमिंग। उम्मीद करते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। वहाँ के लोगों को बताइएगा कि कुवैत में भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है कि कैसा जो है ना वो। मैं बिल्कुल बताऊंगा, और स्पेशली मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ आपको और जो बाकी मेरे यहाँ पे मीडिया के दोस्तों से मुलाकात हुई है, और जिस तरीके से, जितने प्यार और मोहब्बत से वो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, या जिस तरीके से यहाँ पे मैंने देखा है कि वो हमारे जो लोग हैं, पाकिस्तानी डियास्पोरा जो है, उसको जिस तरीके से आप लोग प्रमोट करते हैं, मैं आपका भी थैंक यू करता हूँ। क्योंकि ये ज़ाहिर है हम अगर बहुत अच्छे भी काम करेंगे ना, तो अगर उसको कोई प्रोजेक्ट करने वाला नहीं है तो ज़ाहिर लोगों के सामने तो नहीं आएंगे। और ये लाजमी नहीं होता कि वो प्रोजेक्शन हो, उस प्रोजेक्शन से जब पॉजिटिव मैसेजेस बाहर निकलते हैं तो वो काफ़ी लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो मुझे आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप भी ये जो अच्छा काम कर रहे हैं मुआशरे की, क्योंकि ये हमारा सियासत का और मीडिया का ऐसा तल्लुक़ है कि ये दोनों बड़े रिस्पॉन्सिबल किस्म के प्रोफेशन है। बिल्कुल सही। इसके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने स्पेशल टाइम निकाला है, और लॉट ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू एंड योर कोलीग्स। सर थैंक यू जी। आपने सुने कैसे साहब की बातें, और माशाल्लाह इन्होंने तफसीलन अपने बारे में और पाकिस्तानी कम्युनिटी और जो बरतानिया कम्युनिटी उनके बारे में बताया। हमेशा मैं इन्हीं के मैसेज को लेकर कैरी करूँगा। हमेशा आप जहाँ मौजूद हैं, आप पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, फ़र्द वाहिद एक पाकिस्तानी सफ़ीर है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ रहें खुशियाँ बांटें, खुश रहें, हमेशा की तरह। पाकिस्तान जिंदाबाद।